भगवान राम ने दिया हनुमान को मृत्यु दंड। लॉर्ड रामा गेव डेथ ऑर्डर टू हनुमान इन हिंदी। इसे मॉरल स्टोरी ने प्रकाशित किया है। रामायण की कहानी भगवान राम ने दिया हनुमान को मृत्यु दंड इन हिंदी। कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं जो उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। हनुमान जी का भगवान राम के प्रति गहरा और स्थायी स्नेह है। जैसे ही श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया गया, हनुमान जी दिन और रात के सभी घंटों में उनकी सेवा करने लगे। एक बार श्री राम जी के महल के अंदर सभा हो रही थी। उस सभा में प्रत्येक वरिष्ठ गुरु और भगवान ने भाग लिया था। राम स्वयं या राम नाम अधिक शक्तिशाली है, ये प्रश्न चर्चा के लिए लाया गया था। नारद मुनि ने कहा कि राम के नाम में अधिक शक्ति है, लेकिन सभी के राम को अधिक बलशाली बताने के प्रत्युत्तर में थी। नारद मुनि जो बोल रहे थे उस पर कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। इस पूरी बातचीत के दौरान हनुमान जी मूकदर्शक बने बैठे रहे। सभा के समापन पर नारद मुनि ने हनुमान जी को ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का सम्मान करने का निर्देश दिया। हनुमान जी ने प्रश्न किया, मैं ऋषि विश्वामित्र को अपना सम्मान क्यों नहीं देता? इसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, वह पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए उन्हें ऋषियों में मत समझो। रामायण की कहानी भगवान राम की मृत्यु। स्टोरी ऑफ रामायण, डेथ ऑफ लॉर्ड रामा। नारद जी की बात सुनकर हनुमान जी ने वैसा ही किया। सभी का अभिवादन करने के बाद हनुमान जी ने विश्वामित्र की उपेक्षा करने और अभिवादन न करने का फैसला किया। इससे ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने राम से हनुमान को उनकी गलती के लिए दंडित करने की याचना की। क्योंकि श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के निर्देश की अवहेलना नहीं कर सकते थे, उन्होंने हनुमान के जीवन का अंत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने नारद मुनि से इस संकट से निकलने का उपाय पूछा। नारद ने कहा, संसार की परवाह किए बिना आपको राम नाम का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। हनुमान जी ने वैसा ही किया। वो आराम से बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगा। श्री राम ने आक्रामक तरीके से अपना धनुष बाण उनकी ओर तान दिया। सामान्य बाण हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, उनके बाल भी बाण नहीं मोड़ पा रहे थे। जब भगवान राम के बाणों का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र को उन पर तान दिया। हालांकि ब्रह्मास्त्र भी हनुमान को राम के नाम को दोहराने से रोकने में असमर्थ था, जबकि उन पर हमला हो रहा था। जैसे ही नारद मुनि ने देखा कि स्थिति और विकट हो गई है, उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से हनुमान जी पर दया करने की याचना की और उनको इस बारे में विस्तार से बताया। तब विश्वामित्र ने हनुमान जी को क्षमा प्रदान की। स्टोरी ऑफ रामायण, लॉर्ड रामा गेव डेथ ऑर्डर टू हनुमान इन हिंदी। It is said that Hanuman ji is a devotee of Lord Rama who takes care of him the most. Hanuman ji has a deep and abiding affection for Lord Rama. As soon as Sri Ram was made the king of Ayodhya, Hanuman ji started serving him at all hours of the day and night. Once a meeting was being held inside the palace of Sri Ram ji. That assembly was attended by every senior guru and god. The question of whether Ram himself or the name of Ram is more powerful was brought up for discussion. Narada Muni said that there is more power in the name of Rama, but this was in response to everyone telling Rama to be more powerful. No one was paying attention to what Narad Muni was saying. During this entire conversation, Hanumanji remained a mute spectator. At the conclusion of the meeting, Narada Muni instructed Hanuman to respect all the sages except sage Vishwamitra.
Hanumanji asked, "Why don't I pay my respects to sage Vishwamitra?" In reply to this, Narad Muni said, "He used to be a king earlier, so don't consider him among the sages." रामायण की कहानी। रावण के 10 सिरों